हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात करने चल रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं रिएक्शन को बैलेंस करो बेसिक मीडियम में। और बच्चा जब बुक खोलता है, किताब में देखता है तो इतनी सारी रिएक्शन और बैलेंस करने की इतने सारे स्टेप्स, उसको देख के वो घबरा जाता है और तुरंत बुक को बंद करके रख देता है। केमिस्ट्री से वैसे भी बच्चा घबराता है क्योंकि रिएक्शन है और रिएक्शन की वजह से डर लगता है। लेकिन आज के बाद आप नहीं घबराएंगे। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का बहुत सटीक तरीका मैं आपको बताऊंगा और रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होकर आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद जब तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और फिर कमेंट करके बताना वीडियो तुम्हारे लिए कितना इंफॉर्मेटिव हुआ। सपोज करिए जब कोई रिएक्शन आपको दिया हो रिडॉक्स रिएक्शन और उसको बैलेंस करना है तो सबसे पहला काम है कि उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो। अगर वो रिडॉक्स है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को पहले पहचानो। कैसे पहचानेंगे? सपोज करिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन का माइनस जो होता है 4 दूनी 8 -1, तो मैग्नीज का कितना हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ मैग्नीज का +2 है। बताइए मैग्नीज +7 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के घटने को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहां पर देखो 10 +2 से जा रहा है +4 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हमें पता चल गया इधर रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख दो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो। तो पहले हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग। तो ये था MnO4 माइनस दे रहा है Mn+2, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये है 10 +2 से बना रहा है 10 +4। अब हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कर लिया। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? सुनना ध्यान से। जब भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है सबसे पहले उनको बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हिसाब किताब बाद में करेंगे। बाकी जो भी एलिमेंट हो उनको बैलेंस करो। बैलेंस करने का स्टेप के जितने स्टेप हैं उसके लिए परेशान मत हो। आप कहोगे सर लिखवा दीजिए, अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारा रिटर्न ले दूंगा, आप लिख लेना। पहले समझो कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है भी नहीं, तो एक 3 इधर है एक 3 इधर है, तो बैलेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इधर देखो एक मैग्नीज इधर है एक मैग्नीज इधर है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। ऑक्सीजन को भी हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो सारे एलिमेंट बैलेंस हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अब बैलेंस करेंगे। तो ध्यान देना, जब ऑक्सीजन बैलेंस करना हो, जिधर जितना ऑक्सीजन कम हो उधर उतने मोल वाटर जोड़ देना। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर से। हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर से। जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतना मोल वाटर जोड़ दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जैसे इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, ये तो कंप्लीट बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर 4 ऑक्सीजन है लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो तुम्हें करना क्या है? इधर 4 गिलास पानी पिला दो, यानी 4 मोल वाटर जोड़ दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर की जरूरत, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन की जरूरत पड़ेगी। जिधर जितना हाइड्रोजन कम हो उधर उतना H+ आयन लगा दो। जैसे इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, ये तो बैलेंस है। इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इधर हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, इधर 8 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 8 H+ आयन लगा दो। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अदर एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। बेटा चार्ज को बैलेंस करने का तरीका क्या है? चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को बैलेंस करता है और कोई चार्ज को बैलेंस करने का दूसरा तरीका नहीं है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा? इलेक्ट्रॉन से। जैसे इधर देखिए, इधर +2 चार्ज है और इधर +4 चार्ज है। इधर 2 चार्ज ज्यादा है, तो इधर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये भी +2 बन गया और इधर +2, यानी इधर चार्ज बैलेंस हो गया। अब इधर देखना,
यहां पर 8 प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, 8 प्लस है और एक माइनस कर दो, यानी इधर +7 चार्ज है और इधर +2 चार्ज है। इधर कितना चार्ज है? +2 और इधर +7 है। तो इधर हम कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें कि ये भी +2 बन जाए? इधर 5 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज भी बैलेंस हो गया, इधर भी चार्ज बैलेंस, इधर भी चार्ज बैलेंस हो गया। अब करना क्या है, ये दोनों रिएक्शन को जो अभी आपने बैलेंस किया है एक साथ लिखो, इनको ऐड करो। कैसे? देख, अब इस रिएक्शन को जो बैलेंस किया इधर लिखिए, ये है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स से क्या बना रहा है ये? Mn+2 प्लस 4H2O। ये रिएक्शन आई है। दूसरी वाली रिएक्शन लिखिए, Sn+2 से बन रहा है Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन रिएक्शन को ऐड करना है और याद रखना, ऐड करते समय जो नेट रिएक्शन लिखते हैं उस नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से हटाना है, चाहे एलसीएम ले लो, चाहे जैसे भी इलेक्ट्रॉन को हटा दो, इलेक्ट्रॉन हटना चाहिए, क्योंकि नेट रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। तो कैसे हटेगा? बहुत सिंपल है। इधर 5 है, इस पूरी रिएक्शन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। पूरी रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई करो? 5 का। और इस पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हट भी जाएगा, कट जाएगा। कैसे? तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 का, इधर 2 का कर दिया, यहाँ 2 का किया तो ये कितना हो गया? 16। यहाँ किया तो ये कितना हो गया? 10। इधर 2 और ये बन गया 4 दूनी 8 वाटर। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब फायदा ये हुआ कि ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गया, कट गया, यही फायदा था। अब रिएक्शन को जोड़ दो तो ये हो गया 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस आयन प्लस 5Sn+2 gives 5Sn+4 2Mn+2 प्लस 8H2O। ये आ गया हमारे पास नेट रिएक्शन। ये नेट रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आप देखो तो लिखा है 16H प्लस आयन। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन बैलेंस हुआ है एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन किस में बैलेंस है? एसिडिक मीडियम। इससे ये कंफर्म हो जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस आयन लिखा हो तो समझ जाओ रिएक्शन किस में बैलेंस किया गया है? एसिडिक मीडियम में। और अगर मान लो दे देता कि रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करो तो आप कहते हैं सर फिर पूरा सारा स्टेप करना पड़ेगा। नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा और रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। आइए करके आपको दिखाते हैं। अब इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस किया है उस रिएक्शन को बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे जरा लिखना। तो क्या था? 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस आयन प्लस 5Sn+2 gives 5Sn+4 प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2O है। ध्यान देना, ये रिएक्शन था, यहां पर हमने लिख दिया। अब इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो बस खाली एक स्टेप बढ़ेगा। इधर 16H प्लस आयन है तो इधर 16OH माइनस आयन लिख दो, और जब इधर लिखोगे तो इधर प्रोडक्ट साइड में भी लिखो 16OH माइनस आयन। इससे फायदा साहब क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 16H प्लस आयन और 16OH माइनस आयन मिलकर बना लेंगे 16 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इस वाटर H2O हो गया। तो अब इस रिएक्शन को जरा फिर से लिखना तो रिएक्शन कुछ ऐसी नजर आपको आएगी। 2 MnO4 माइनस प्लस कितना हो गया? 16H2O बन गया वाटर के मॉलिक्यूल, प्लस 5
10 plus 2 gives 5 10 plus 4 plus 2 Mn plus 2 plus 8 H2O plus 16 OH माइनस आयन। अब देखना, इधर 16 वाटर है, इधर 8 वाटर है, इसको भी बैलेंस कर लो। तो 16 में से 8 माइनस कर दो, लो ये 8 कट गया, तो बचा कितना, इधर भी हट गया, तो इधर हो गया 8 H2O। वाटर के 8 मॉलिक्यूल हो गया, 8 इधर से कैंसिल आउट हो गया। अब देखना इस रिएक्शन को, इधर 16 OH माइनस आयन लिखा, तो जब रिएक्टेंट साइड में H प्लस आयन था तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस था, और जब प्रोडक्ट साइड में OH माइनस आ गया, इसका मतलब है रिएक्शन बैलेंस हुआ है बेसिक मीडियम में। किसमें है, बेसिक मीडियम में। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। जो भी एसिडिक मीडियम में बैलेंस का रूल है वही रूल बेसिक मीडियम में लगता है, बस खाली एक स्टेप बढ़ जाता है और वो बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाता है। तो देख लो रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं वो स्टेप यहाँ आपको मिल जाएगा, वो स्टेप यहाँ हम लिख देंगे, इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए और याद कर लेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से अब आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाएंगे। ये कुछ स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं जिनको सीक्वेंस से हमने यहाँ पर लिखा है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसी सीक्वेंस से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, जिसमें 6 तक 6 स्टेप हैं, 6 स्टेप एसिडिक बेसिक दोनों के लिए हैं, और 7वां स्टेप जो है वो केवल बेसिक के लिए इस्तेमाल होगा। यानी बेसिक के लिए 7 स्टेप और एसिडिक के लिए केवल 6 स्टेप, और रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होकर आपके पास आ जाएगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।